निशाना सामने है, आक्रमण कर दो। आक्रमण? ओए, सुना ना सूबेदार मेजर को, अब हिलना। यार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हिल नहीं पा रहा हूँ। अरे पसीने से पैंट ऐसी चिपक गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये जानवर की खाल है या मेरी खाल। अबे हंस ले, तेरे भी दिन आएंगे। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, आज बहुत मार पड़ेगी। हाँ, अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद जय हमें कम मारेगा। किस्मत हमसे है, हम किस्मत से नहीं। वो टिंगू क्या मारेगा? वैसे दीपक भी काफी छोटा होता है, लेकिन उसकी रोशनी कमरे के चारों कोनों तक पहुंच जाती है। लो, अब ये भी आ गई ज्ञान देने। अरे भाई नहीं, बहन भी। क्या मतलब? मुझे तो दीदी का ज्यादा डर है, वो भी पीटने में काफी माहिर है। यार ये बड़े भाई बहनों का लाइफ में फंडा छोटे भाई बहनों को मारना ही क्यों होता है? मेरी मानो, अभी देर नहीं हुई है, हम लोग अब भी वापस जा सकते हैं। हाँ यार, दीपू सही कह रहा है। शट अप। अगर तुम इस गाड़ी से नहीं उतरे ना, तो तुम तीनों को मैं शूट कर दूंगी। निकलो बाहर। अरे तुम तीनों गौर से सुनो। सबसे पहले, तीसरा कहाँ है? अब कुछ नहीं, तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं चलाती हूँ। मास्क पहन के। हरी आप। आउट। क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें पता है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अगर मेरे हफ्तों भर की प्लानिंग खराब हुई तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। चाबी कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? यही थी। हटो। तुम्हें पता है, तुमने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है। ये कोई खिलौना है क्या? नहीं मिल रही है, अब तुम यहीं बैठो। नहीं लेकिन कॉलेज के दिन याद आ गए। पूरी रात कॉफी पीकर जागते रहना और बाकी के साल दोस्तों के साथ मस्ती करना। कॉफी तो मैंने भी बहुत पी है, लेकिन मस्ती करने का टाइम मेरे पास नहीं था। और रोमांस करने, मेरा मतलब है कितनी रोमांटिक रात है ना। डेबी और पोल्टू के रोमांस के लिए अच्छी है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था? यही कि चांद को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। दाग है उस पे। चांद पे दाग तो लगता है ऐसे नए नवेली दुल्हन का श्रृंगार हो जैसे। श्रृंगार से याद आया, मेरी एक फ्रेंड है, उसका ब्यूटी पार्लर है। मैंने डेबी के मेकअप के लिए उससे बात की है। हाँ, तुम डेबी और दीपांकर को थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? अकेला छोड़ दूं? क्यों? अरे कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। तुम्हारी सुनो? तुम्हें भी शादी के दिन मेकअप करवाना है क्या? वैसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं। कुछ कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा पीछा कोई क्यों करेगा? पता नहीं, कुछ गुंडे हो सकते हैं पैसों के पीछे। तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना। इसी बात का तो डर है मुझे। दीदी ने हमें पहचान लिया। अरे तेरी दीदी के पास रात में देखने वाली दूरबीन है क्या? चल। नहीं, तू अकेला जा। तू है ना अकेला ही उनके लिए काफी है। अभी कुछ गड़बड़ होगी तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। चल। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? अभी दीदी को छोड़, तू अपने आप को नहीं पहचान पाएगा यार, तू चलना। नहीं, जब बहुत डर लग रहा है। मैंने ना ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है। हाँ, मैं तो पार्ट टाइम क्रिमिनल हूँ ना। अरे चश्मे उतार। नहीं। अरे उतार, पकड़े जाएंगे, पकड़। चल। जय बोली, इस वाली रक्षा करना। अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा है तो मुझे देख, मेरा मतलब है हमें देखकर डर गया बेचारा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा, घबराने की कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ विशाखा, अरे
घबराओ मत विशाखा, मैं आ गया हूँ। घबरा मत रहा, इसके लिए तो मैं काफी हूँ। क्या हुआ? लग गई? फिर से ट्राई कर। आजा। चुप चुप, मराएगा क्या? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हट, क्या बोला? शौक था ना हथकड़ी पहनने का? बैठे रहो। किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। विशाखा, धीरज रखो, मैं हूँ। धीरज तुम रखो, इनसे मैं निपटती हूँ। प्लान के मुताबिक ना सही, लेकिन नतीजा तो अच्छा ही है। ये लो चाबी। विशाखा, तुम ठीक तो? ये सवाल तुम्हें इन दोनों से पूछना पड़ेगा। पर तुमने ऐसे लड़ना कैसे सीखा? मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ। कितनी बहादुरी से लड़े थे तुम। तुम भी कोई कम बहादुर नहीं थी। तुम्हारी जितनी नहीं। अगर तुम नहीं होते तो मैं ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाती। ऑफ कोर्स कर पाती। ज्यादा देर तक नहीं, तुमने मेरी जान बचा ली थी। यू आर माई हीरो। पर इन लोगों का क्या करें? इन लोगों को रहने दो। तुम अभी कुछ हीरो के बारे में कह रही थी। हाँ, वो बाद में। पर इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दें? हाँ, इन दोनों को तो कर सकते हैं। नहीं, पहले पुलिस के हवाले कर देते। अरे दीपू, दीपू, काली माँ आ जाएगी। चल। अबे चल यार दीपू। दीपू इतना भारी। अबे मोटे। चल। चलो चलो गाड़ी में बैठो। ओके, अब इधर। जल्दी। चल जाना मोटे। जय, तुमने कभी बताया नहीं इतना अच्छा कराटे करते हो। कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता है बचपन में मैंने भी ना जैकी चैन की फिल्में देखकर बहुत कराटे सीखा था। तुम्हारी तरह तो नहीं, पर सीखा जरूर था। तुम सीखना चाहोगी? मैं तुम्हारी तरह? ना ना ना। नहीं, it's not difficult. हाँ? Try करो। अरे, Just be confident. Okay? यूं करो। बस लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे लो। हाँ? और ये हाथ स्लाइटली ऊपर। और अगर तुम्हें चाहिए तो इस हाँ, पर जय अगर हाँ, घर चलते हैं। चलो। अबे गधे, तू यहाँ पे बैठा था और हम लोग मार खा रहे थे। हाँ? Forget it, boys. Congratulations. कम से कम हमारा मकसद तो सफल रहा। हाँ? हड्डी पसली एक हो गई और ये कह रही है सिर्फ सफल हो गया। काहे का सफल? मटर की बात कर रही होगी। मटर नहीं, कीमा जो हमारा बना। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि वो जय कराटे में ब्लैक बेल्ट है? पहले सोचा तो था कि मैं बता दूं, लेकिन फिर लगा कि तुम जैसे हट्टे कट्टे नौजवान जय भैया को हैंडल कर पाओगे। और एनीवे, अगर बता भी देती तो क्या तुम लोग इस मिशन पर जाते? तुम्हें मालूम था
कि हमारी पिटाई होने वाली है। ये तो जानती थी कि जय भैया के हाथों पिटाई जरूर हो सकती है, लेकिन विशाखा दीदी के हाथ एनीवे, तुम लोग को शिकायत किस बात की है? पसलियां तो हमारी टूटी हैं, हाँ? तो मेरे हिसाब से शिकायत करने का थोड़ा हक तो हमें है। ठीक है ठीक है, वैसे ऑमलेट बनाने के लिए अंडे तो तोड़ने पड़ते ही है ना। कम से कम हमारा मिशन कामयाब रहा। जय भैया विशाखा दीदी की आंखों में हीरो बन गए। डेबी और अ जीनियस। ओहो, जय ने तो मेरी घड़ी भी तोड़ दी। टाइम क्या हो रहा है? बहुत बुरा टाइम हो रहा है यार। अरे 12:30 बजे हैं। 12:30। मम्मी पापा की फ्लाइट भी आ गई होगी। ओह शिट। अरे क्या कर रहे हो? अन्ना, मामलेट आ गए क्या? मिल लीजिए, जी भर के मिल लीजिए अपने लाडले से। फिर पता नहीं इन्हें कभी फुर्सत मिले या ना मिले। कार्तिक, वंदिटिया, कहाँ रह गए थे तुम? माम वो बोलो बेटा, बताओ। एक्चुअली एक जरूरी काम में नहीं फंस गया था। मतलब वो सैम के साथ था। ओह, सैम के साथ। सही है बेटा, एकदम सही। परफेक्ट लड़की पसंद की है तुमने। सारा काम वो करेगी और तुम करोगे आराम, मेरी तरह। जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन इस बार मेरे बेटे ने बिल्कुल समझदारी का काम किया है ना? ऐसा मत बोलिए मॉम, आदि ने कभी तो कोई समझदारी का काम किया होगा ना? क्यों वैंडी, कभी तो किया होगा। डैड, नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, कभी नहीं किया। अगर आपके तीखे कमेंट्स खत्म हो गए तो मैं कुछ कह लूं। अब मैं और सैम सिर्फ आदि, रिलैक्स, टेंशन मत लो। वंदना ने हमें सब कुछ बता दिया है और हमें कोई एतराज नहीं है। उल्टे हमें तो खुशी है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की पसंद की है। अब डैड, मॉम, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। नहीं, अभी तो आयो। अभी कहाँ जा रहे हो? मॉम, वो सैम से कुछ बात करनी है। ओह, सैम से मिलने? हाँ, अब तक तो प्यार शुरू हो चुका होगा। उसके लिए बहुत जल्दी नहीं है। चलो ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्यार की शुरुआत तो हो गई होगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वेल डन। भैया चलो, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चले। भैया, दीदी, अब पोल्टू, तुम्हें पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? घर आते वक्त 3 गुंडों ने हम पर हमला किया। 3 गुंडे? ओह माय गॉड, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ, हम तो ठीक हैं, लेकिन उन गुंडों का पता नहीं। सही कहा। क्या मतलब भैया? अरे विशाखा ने उनकी जो जम के पिटाई की है। अरे छोड़ो विजय, जय तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। दरअसल जय ने उनकी बहुत पिटाई की। पता है पोल्टू, जय कराटे में ब्लैक बेल्ट है। अरे मैं तो उनकी पिटाई तब करता जब वो मेरे हाथ आते, पर तुमने जिस तरह उन्हें पकड़ रखा था वो नहीं, मैंने नहीं, तुमने उन्हें पीटा। नहीं, तुम्हारी मदद नहीं मिली होती तो। नहीं, मेरी मदद, तुमने जिस तरह उन्हें पीटा, मैंने क्या किया? किसकी ज्यादा पिटाई की, इसका फैसला हम बाद में करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए, ये आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? हाँ डेबी, लगता है जो बात मैंने रेस्टोरेंट में कही वो ज्यादा गलत नहीं है। क्या कही थी? अरे यही कि अब इन दोनों को भी अपनी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। वैसे हम भी तुम दोनों से यही बात करना चाह रहे थे। सच्ची? तो कर ले चट मंगनी और पट ब्याह। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इससे भी अच्छा आइडिया क्या होगा पता है? क्या? एक मंडप में 2-2 शादियां। पोल्टू? दीपू? दीपांकर? पोल्टू? दीपू? दीपांकर?
ओ एक मिनिट थांबा थांबा. कोण पाहिजे? समांथा. समांथा? किसका समांथा? और तुम्हें क्यों चाहिए? अरे सामान नहीं था, लड़की समांथा. लड़की समांथा? लड़की का सामान नहीं था, सैम. सैम. श्याम? यहाँ कोई श्याम नहीं रहते. अरे रहता नहीं, रहती है, लड़की है. यहाँ श्याम नाम की लड़की कोई नहीं रहती. अरे आप कैसे कह सकते नहीं रहती? मैं जानता हूँ यहाँ रहती है. अच्छा आप जानते हो? आप उसके भाई हो? नहीं. तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? नहीं. आशिक और हो? अरे नहीं. फिर इतनी रात गए लड़की के घर के बाहर सलमान खान बन रहे हो? भाई साहब देखिए मेरी बात. चल चल फुट यहाँ से. अरे मेरी सुनिए तो एक मिनट. अभी जाता है कि नहीं? बुलाओ पुलिस को. कुठून कुठून येऊन जातात. थांब थांब थांब. सैम. कौन है? अब मैं हूँ. मॅडम आप घबराई मत. मी याला बघतो बरोबर. इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जान पहचान वाले हैं. आप जाइए. ठीक है. आपल्याला काय? बॉस तुम इस वक्त चलो. मैं जानती हूँ तुम मेरे जवाब के लिए बेचैन हो, पर ये तो हद हो गई. सैम इसको नीचे करें. सॉरी, अब बताओ. सैम देखो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करने आया हूँ. क्या मतलब? मतलब कि देखो सैम मैं तुमसे प्यार नहीं करता. करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन उस तरह नहीं. मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो. यही ना कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. यस यस यस. और कुछ भी नहीं. सैम देखो मैं जो. थैंक गॉड. इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हूँ, पर दोस्त की तरह. सैम थैंक यू सो मच. तुम्हें पता है तुमने मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उठा दिया है. काश तुमने ये बात डिनर पे ही कह दी होती. इतनी परेशानी और इतनी गलतफहमी दूर हो जाती. मतलब आधी रात को चोरों की तरह दबे पांव यहाँ आना और वॉचमैन के साथ आंख मिचोली खेलना. दोस्त हमेशा. अच्छा मैं चलता हूँ. ठीक है बाय. बाय. मैं भी क्या क्या सोचते रहता हूँ. सैम कितनी अच्छी लड़की, कितनी समझदार है. मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि सैम मेरी जिंदगी में. I really think I like. कहीं मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहा हूँ? कहीं मुझे सैम से तो प्यार नहीं करना चाहिए? कहीं सैम ही मेरी फोटो फ्रेम वाली तो नहीं?